मेहनत की जब बात करते हैं हम, एक कहानी और सुन सकते हो? सुना दो। बड़ों की इजाज़त भी है जी, बड़ों की इजाज़त? ठीक है जी। मेरी बहनों ने तो पीछे हाथ खड़े कर दिए, जेंट्स का तो मुझे पता नहीं, लेडीज़ जो मदर्स हैं उन्होंने हाथ खड़े किए। मेहनत के ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगी। एक बार एक किसान था, छोटे बच्चे ध्यान से सुने, लड़के ध्यान से सुने, लड़कियां भी। एक बार एक किसान था, बड़े अच्छे से वो अपने खेत में फसल उगाता था। उसने बड़े अच्छे से पूरा साल भर मेहनत की और फिर जब उसकी फसल पककर तैयार हो गई तो वो अपनी फसल को, अनाज को निकाल कर थ्रेशर में मतलब साफ करके बोरियों में भर के अपनी बैलगाड़ी में डालकर अनाज मंडी की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। अनाज मंडी लगती होगी उनके गांव के बाहर दूर कहीं किसी कस्बे में। व्यापारी जो हैं वो शहर से आते थे अनाज खरीदने के लिए। तो जब वो अपने अनाज को बैलगाड़ी में लेके जा रहा था, चलते 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 एक जगह जंगल में, घने जंगल में जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसकी गाड़ी का पहिया जो है एक बहुत बड़े गड्ढे में फंस गया और अब वो उससे निकले ना पहिया। बैल भी जोर लगाए पर नहीं निकले। इधर उधर देखा उसने कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए, कोई और व्यक्ति आता है तो उसको बोलता हूँ मैं हेल्प कर, पर कोई उस सुनसान जगह में कोई ना आए। बड़ा परेशान हो गया, कोई नहीं आ रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ। और वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, शायद उसकी आंख लगी में भी, उसे एकदम लगा कि भगवान जी उसके सामने प्रकट हुए और भगवान जी को उसने किया कि क्या है भगवान जी, मैं आपकी इतनी धूप बत्ती करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, रोज़ आपको मंत्र पढ़ता हूँ, रोज़ आपको प्रसाद चढ़ाता हूँ, रोज़ आपको नहलाता धुलाता हूँ, और आज आपने मेरी गाड़ी का पहिया फंसा दिया। अब जब तक मेरी तो अनाज मंडी से सारे व्यापारी चले जाएंगे, मुझे तो इतना नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा आपकी पूजा करने का। उसने शिकायत की भगवान जी से और उसको नींद पड़ गई और भगवान जी ने उसको कहा, बच्चे, अगर आप इसी तरह से दूसरे को बोलते रहोगे कि मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो, तो कभी कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है दैट आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैं भी तभी सहायता करूंगा जब पहले तुम्हारे में हौसला होगा, तुम्हारे में हिम्मत होगी। तुम 10 कदम आगे चलोगे, मैं 100 कदम आगे चलाने में तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाऊंगा। इसलिए उठो, हिम्मत करो, मुझे याद करो और पूरी अपनी एनर्जी अपने मसल्स में लगाओ, अपनी पूरी ताकत से एक बार जोर से पहिए को खींचो और देखना तुम्हारा पहिया बाहर होगा। और एकदम से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा दाएं बाएं तो कोई नहीं, कोई भगवान जी नहीं दिखे, कोई वो नहीं उसको दिखे। तो एकदम उसको याद आया कि मुझे भगवान जी ने ये बात बोली, तो मैंने किसी का इंतज़ार नहीं करना है, मैंने अपना काम खुद करना है। ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगा, फिर तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उसने पूरे जोर से अपने भगवान जी को पूरी आस्था के साथ याद किया, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की, वो उनको मानता था। और पूरे इसके साथ अपने बैल को भी थपथपाया और पूरी हिम्मत के साथ पहिए को जोर लगाया। और क्या हुआ, पहिया थोड़ी देर में बाहर। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। फटाफट उसने दौड़ के अपनी गाड़ी को हाँका, अनाज मंडी में पहुंचा और वहां पर अपने अनाज को बेचा। अच्छे दामों पर उसने खूब पैसे कमाए और खुशी खुशी अपने घर, अपने परिवार के साथ वापस रहने लगा। तो क्या सार हुआ इस कहानी का? हिंदी के इसमें आपको मुहावरा होता होगा, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये अपना एक नियम बनाना है कि सिर्फ सरस्वती माता के आगे माथा टेकने से, हाथ जोड़ने से विद्या नहीं आएगी। उसके लिए खुद एक मजबूत इरादा करना पड़ेगा, एक हिम्मत करनी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा, तब आपको आगे बढ़ने से कोई 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 नहीं रोक सकता। ठीक है? जोर से बोलो यस मैम। और ज़्यादा अब नहीं बोलते हुए 2 बातें और बोलना चाहूँगी। पेरेंट्स के साथ आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम ज़रूर दीजिएगा घर में।
ज़रूर क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने बच्चों के साथ। आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। फ़ोन, किसी टाइम में हम फ़ोन जब्त करते थे बच्चों का, पर कोविड काल ने तो फ़ोन की परिभाषा ही चेंज कर दी। अब तो फ़ोन एक नेसेस वो हो गया कि नहीं, इसको तो हमें करना ही है। तो ज़रूर देखिए कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, क्योंकि फ़ोन पे बहुत कुछ है। ये ज़रूर अपने बच्चे के लिए आप चेक करिए, उसके टीचर से ज़रूर मिलिए, प्रिंसिपल साहब से ज़रूर मिलिए, जानकारी रखिए अपने बच्चे के बारे में। इसी तरह से बच्चों से कहना चाहूँगी, विशेष रूप से बॉयज़ इधर देखें मेरी तरफ। आप लोगों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी आज। वाई? लड़कों की तरफ से भी होनी चाहिए थी कुछ परफॉर्मेंस। तो मिस नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक एट योर डोर अगेन एंड अगेन। जब मौका मिलो उसको ग्रैब कर लो। और इसी तरह से लड़कों के लिए एक और बात, यू मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन इन योर लाइफ। वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करिए। वुमेन सिर्फ अपनी माँ और बहन की नहीं, हर लड़की की। इसी तरह से लड़कियों से कहना चाहूँगी, यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इस चीज़ की समझ अपने अंदर पैदा करो। आपको क्या करना अच्छा लगता है, नो, आपके लिए क्या करना अच्छा है वो करना है। माँ बाप का कहना मानिए। बहुत अच्छी अभी कव्वाली बच्चों ने की माँ बाप के लिए, बच्ची ने गाना गाया माँ के लिए। तो माँ बाप का कहना सभी लोग माने। मॉडर्न बनो, मॉडर्नाइज करो अपने आप को, नो प्रॉब्लम। पर मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि मर्यादा में नहीं रहना है। एक मर्यादा में रहिए। अनैतिक आचरण को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। अपने हिंदुइज्म, अपने कल्चर को जरूर याद रखिए। अभी तो स्कूल में है, टीचर्स का डंडा है, आपके ऊपर नजरें हैं हर एक व्यक्ति की। आस्ते आस्ते स्कूल से निकल जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, वहाँ कोई नहीं पूछेगा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। माँ बाप को भी नहीं पता लगेगा, उनकी नज़रों से दूर हो आप। ये नहीं कि सुबह चले गए, घूम फिर के ऐश करके बंक मार के शाम को घर पहुँच गए। नो, स्टूडेंट लाइफ ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छी डिसिप्लिन अपने आप को अपने अंदर एक डालिए। जितने डिसिप्लिन में रहोगे, बाद में आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और लड़के लड़की दोनों से बोलना चाहूंगी, से नो टू, किसको नो बोलना है, ड्रग्स। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम ही नो होना चाहिए। नो एंड नेवर, नेवर नेवर। अगर आप अच्छे होशोहवास में हैं, आपके टीचर्स आपको डांट रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, तो आपको बात समझ आ रही है। और अगर आप गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, फिर आपको जो मर्जी कोई बोले, समझ ही नहीं आती है बोल क्या रहा है ये व्यक्ति। तो मेरी ये बात अपनी गांठ बांध लेना कि कोई रानी डोगरा मैडम आए थे और उन्होंने हमें ये बोला था। तो मैं दो चीज़ें हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ, मेरा उनका टीचर बनना, मेरा आप लोगों का अपने बच्चों का प्रिंसिपल बनना, मेरे यहाँ विशेष अतिथि के रूप में आना, तभी सक्सेसफुल होगा। अगर आप मेरी इन बातों में से दो बातें भी मान लेंगे तो मैं समझूंगी कि रानी डोगरा तेरा सक्सेसफुल हो गया यहाँ आना। जीवन में अंधविश्वास मत करना कभी, विश्वास करो बट नॉट अंधविश्वास। हैव ए साइंटिफिक अप्रोच इन योर लाइफ। हर एक साइंस पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से साइंस शुरू है, हमें ईवीएस स्टार्ट है, तो उस साइंस को अपने जीवन में जोड़ना है। मेरा अपने अध्यापक साथियों से भी अनुरोध रहेगा, बड़ी हूँ आपसे, बोल सकती हूँ, आई होप यू पीपल विल नॉट माइंड इट। अपने क्लास में आप डेली, ज़्यादा समय नहीं, 2 या 3 मिनट जरूर बच्चों को कोई एक अच्छी बात सिखाइए। और अपनी एक टीचिंग में आप लोग आए हैं तो इसे एक पैशन समझकर कार्य करिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करिए, ताकि हमारे बच्चे हमें बहुत 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 समय तक याद रखें। मैंने और वर्मा जी ने लगभग 2006 से लेकर 2012 तक इकट्ठे काम किया है जुखाला स्कूल में। मैं बायो की लेक्चरर थी
और वर्मा जी मैथ्स के लेक्चरर थे। हमारा टाइम टेबल भी इकट्ठा पैरेलल चलता था, तो आपस में जब फ्री होते थे तो इकट्ठी मतलब हमारा टाइम आपस में बीतता था। तो बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्मठ और बहुत ईमानदार व्यक्तित्व हैं ये। बहुत काम किया इनके साथ मिलकर, एज ए लेक्चरर भी किया, तब हम दोनों कोलीग्स थे। उसके बाद में 2008 में प्रिंसिपल बन गई, कुछ समय के लिए करसोग में गई, फिर वापस मैं दोबारा से जुखाला में आई और 4 साल फिर हमने दोबारा इकट्ठे आपस में काम किया और सर के साथ मिलकर बहुत 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 काम किया जुखाला के लिए। जुखाला बड़ा सेंसिटिव स्टेशन माना जाता है, अब तो शायद नहीं होगा, पर जिस समय में मैं आई थी 2004 में तो बड़ा इसको सेंसिटिव एरिया माना जाता था। पर मेरे इतने अच्छे साथी मुझे मिले कि हम लोगों ने मिलजुल के इतना अच्छा टाइम निकाला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो मैं अपने अध्यापक साथियों को भी कहना चाहूँगी, आप भी अपने हेड के साथ इतने कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में काम करिए कि आप, मुझे रिटायर हुए 3 साल हो गए हैं, मैं जुखाला से 2012 में ट्रांसफ़र हो गई थी, पर आज भी उन्होंने हमें याद किया। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ अच्छी बात इनको हमारी लगी होगी जिस कारण मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि मैं अपने आप को इतना नहीं समझती कि मैंने कुछ वो किया, पर कोई ना कोई बात तो इनको हमारी भाई होगी जिस कारण से इन्होंने आपको भी कन्विंस किया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे किसको बुला रहे हैं, हम उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं। आ जाती है ये दिमाग में बात। मुख्य अतिथि तो वहाँ के एरिया के लोगों को बुलाया जाता है। मुझे लग रहा था, मुझे इस चीज़ की हेजिटेशन हो रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। जैसे मेरे जुखाला के बच्चे थे, जैसे मेरे हमीरपुर के बच्चे थे, वैसे ही मेरे आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। तो अब मेरी बातें तो, मुझे माइक मिलना चाहिए। मैं कोविड का टाइम में रिटायर हुई हूँ, रिटायरमेंट में भी कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं किसी से बातचीत हो पाई। तो दिसंबर 2019 के बाद आज ही माइक पर बोल रही हूँ। घबराहट भी हो रही थी कि क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, किस तरह से बोलूँगी, पर जितने प्यार से आपने मेरी बातें सुनी उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इतना मान सम्मान देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित गणमान्य व्यक्तित्व जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मेरा बड़ा नमस्कार। तो